हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने कहाँ से छोड़ा था, वो था क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था हमने, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में करना है। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये है मेरी चैप्टर 10 की सीरीज़, जिसमें मैं उन बच्चे जो कि फेल हो रहे हैं उन्हें पास होने तक लेकर जा रहा हूँ, और जो पास हो रहे हैं उन्हें और भी अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए ये ट्यूटर दे रहा हूँ। हम वही मान सकते हैं कि ये ट्यूशन की तरह ही होता है। जैसे अगर मैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझाऊंगा, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कि जो सबसे इजी थिंग्स होती हैं अगर हम वो पहले कर लें तो आपके पासिंग मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। और जो टॉपर बच्चे हैं उनके लिए मैं जो अगर उन्हें किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो, मैं वो क्लियर करने के लिए आया हूँ। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर आप फिल कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो। और आज की वीडियो की बात की जाए, 7th क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन, थ्योरम, सब कुछ हमने कर दिया है। एग्जांपल्स अगर आपको चाहिए हो तो मैं करा दूंगा इस चैप्टर की, बता देना। और चलिए अब हम 7th क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले 7th क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। 7th क्वेश्चन है क्या? 7th क्वेश्चन है, टू कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। जो हमारा पार्ट 1 था इस सीरीज का, उसमें मैंने आपको कॉर्ड के बारे में बता दिया था, लेकिन अब हम आगे करते हैं। सबसे पहले क्या है, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स कहा गया है हमें। कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, जैसे ये सर्कल मान लीजिए और इसके बाहर एक और सर्कल मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर है ये 7th। ये होते हैं आपके कोसेंट्रिक सर्कल। अब जो यहाँ पे इसका रेडियस है वो है कितना? 3 छोटे सर्कल का, और बड़े सर्कल का है 5, 3 सेंटीमीटर, एंड बड़े सर्कल का क्या है? 5 सेंटीमीटर। वो हम अभी नहीं डालेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि वो सर्कल की कौन सी कॉर्ड है जो कि इसके यानी छोटे सर्कल को टच करती है। बड़े सर्कल की कौन सी कॉर्ड है? ये हम वो कॉर्ड मान लेते हैं, ये वाली वो कॉर्ड है। अब क्या होगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा जो कि 90 डिग्री का होगा। अब ये 90 डिग्री का कैसे होगा, ये मुझे कैसे पता चला? ये मैं आप सभी को बताता हूँ। थ्योरम 10.1 कराई थी, उससे पता चल गया। आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखिए मैं आप सभी को करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, गिवन लिखिए सबसे पहले। ये आपका सेंटर, यानी दोनों का जो सेंटर होता है वो सेम होता है। कोसेंट्रिक का मतलब यही होता है। कोसेंट्रिक भूल गया था मैं आप सभी को बताना। सेंटर है यहाँ पे, एंड इस पॉइंट को हम ले लेते हैं बी ए, और इसको ले लेते हैं बी। अब ओ ए है, ओ ए इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, यानी ओ ए छोटे सर्कल का रेडियस है। सॉरी, स्मॉलर सर्कल। चलिए, और जो ओ बी है वो रेडियस है बिगर सर्कल का, यानी बड़े सर्कल का। और वहीं पे अगर बात हो, ओ ए है जो वो है 3 सेंटीमीटर, एंड ओ बी है जो वो है 5 सेंटीमीटर। ये आपका 5 सेंटीमीटर एंड ये आपका 3 सेंटीमीटर। आपने अब फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड कर रहे हैं, टू फाइंड ए बी। अब ए बी मैंने आप सभी को बता दिया था कि ये वो कॉर्ड है जो कि छोटे सर्कल को टच कर रही है, इस सर्कल की। अब आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सोल्यूशन पे हम आते हैं। सोल्यूशन में हमने क्या लिखना पड़ेगा हमें? एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा? थ्योरम 10.1। ये आपको थ्योरम याद करनी पड़ेगी। मैं बहुत बार आप सभी को बता चुका हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर याद कर लेना। यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा थ्योरम 10.1 से। उसमें कहा जाता है कि रेडियस और जो टेंजेंट जाता है, यानी ये छोटे सर्कल का टेंजेंट ही है। मैं बता देता हूँ, ये जो आपने कॉर्ड लिया है ना यहाँ पे, ये छोटे सर्कल के लिए एक टेंजेंट है, अगर आप ध्यान से देखें। 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा क्या हुआ है यहाँ पे। अब आपने क्या कर देना, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसमें क्या लग जाता है? पाइथागोरस थ्योरम। ये आप सभी को पता ही होगा। बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाइट की स्क्वायर, यानी जैसे हम परपेंडिकुलर की स्क्वायर भी कहते थे, बेस की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर।
सो हाइट की स्क्वायर क्या है, हाइट यहाँ पे है 3 यानी जो परपेंडिकुलर के साथ होता है ना। और बेस क्या है आपका, बेस आपको पता नहीं है, और हाइपोटेन्यूज है आपका 5 की स्क्वायर। सो 3 की स्क्वायर क्या आ जाएगी 9, बेस की स्क्वायर बेस की स्क्वायर ही रहेगी, 5 की स्क्वायर 25 आ जाएगी। और वहीं पे अगर यहाँ पे अब 9 यहाँ पे क्या है प्लस का, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, सो ये आ जाएगा 16। अब बेस स्क्वायर 16 है, बेस स्क्वायर 16 है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस हिसाब से। तो ये बेस कैसे आया 4, आपको पता ही होगा कि 16 किसकी स्क्वायर होती है, 16 होती है 4 की स्क्वायर, आपका सीधा आंसर आ गया। सो बेस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ए बी आपने फाइंड करना था वो है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यही बेस था इस ट्रायंगल का। बस फिर हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। फिगर आपको दी गई है, सी फिगर 10.12 आपकी बुक में देखिए, वहाँ पे आपको ध्यान से दिखेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के जो आसपास है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। हमने क्या प्रूव करना है कि AB और अगर आप CD को प्लस करते हैं वो इक्वल आता है AD प्लस BC के, ठीक है, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। सो चलिए अब हम ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सो देखिए एक वर्ड यूज़ किया गया था आपके क्वेश्चन में जो कि था सर्कमस्क्राइब। अब सर्कमस्क्राइब क्या होता है कि जब एक सर्कल के कोई बाहर कोई फिगर बनता है, यानी उसके बाउंड्री के बाहर, अब वो सर्कल को पूरा कवर कर रहे हैं, उसके पॉइंट्स ले जा रहे हैं वहाँ पे, उसे हम सर्कमस्क्राइब कह देते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी ये बात। गिवन में क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। टू प्रूव में क्या है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये मैंने आप सभी को बता दिया। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरम 10.2 याद करनी पड़ेगी आपको। थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 में क्या कहा गया था कि जब एक टेंजेंट होता है एक सर्कल का, अगर वो एक ही सेम पॉइंट के ऊपर जाए तो दोनों वो टेंजेंट इक्वल होंगे सर्कल के। यानी हम ये मान सकते हैं BQ इज इक्वल टू RB। अब देखिए ये आप कैसे लिखोगे, BQ इज इक्वल टू RB लिख दिया आपने। अब RC है जो वो इक्वल हो जाएगा SC के, अब SD है वो इक्वल हो जाएगा DP के। अब कई बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे कि सर आपने कोई रीज़न तो लिखा ही नहीं। कोई ना, हम रीज़न भी लिखेंगे, वो हम बाद में लिखते हैं, एक साथ लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब PA इज इक्वल टू AQ। सो रीज़न क्या है, अब देखिए एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया, आप क्या करना पड़ेगा। देखिए आप थ्योरम 10.2 लिखने तो वाले नहीं हो, तो मैंने इसीलिए पहले ये लिख लिए। सो थ्योरम 10.2 आप लिखोगे नहीं, आपने पूरी थ्योरम ही लिखनी है, जो वहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वही सेम लिख रहे हैं। सो आप वो अकेले अकेले के सामने तो लिख नहीं सकते, 4 बार लिखोगे आपका उतनी देर को बहुत टाइम गुजर जाएगा, आप पेपर नहीं दे पाओगे फुल टाइम में, या दे भी सकते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा, मेन मुद्दा ये है। और आप क्या करोगे, ब्रैकेट बनाओगे एक साथ इन सब का, ब्रैकेट में लिख दो थ्योरम 10.2, ऐसे नहीं लिखना, वो थ्योरम लिख देना ब्रैकेट में। देखिए मैंने आपको थ्योरम याद करने को कही है, बहुत बार कही है, थ्योरम 10.1 भी और 10.2 भी कर लेना बस याद, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है ये थ्योरम। सो कई बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते हैं, वो भी अपनी थ्योरम को याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सो देखिए अब इसके बाद क्या होगा आपका, इसे आप ले लीजिए इक्वेशन 1, इसे आप ले लीजिए इक्वेशन 2, इसे आप ले लीजिए इक्वेशन 3, इसे आप ले लीजिए इक्वेशन 4, सभी को कर देते हैं ऐड 1 2 3 एंड 4, चारों को हमने ऐड कर दिया। अब ये कैसे किया बताता हूँ। BQ है, RC है, SD है और PA है, ये एक साइड पे है, इन सभी को ऐड कर दो। रुक जाओ एक बार मुझे चेक जरूर कर लेने दो। सो BQ सॉरी नहीं होगा ऐड, मैं बताता हूँ कैसे होगा ऐड। हम करते हैं प्रिंसिपली बेस्ड, अगर देखा जाए एक मिस्टेक होगी आई बिलीव। सो हाँ शायद इनमें थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे BQ इज इक्वल टू RB हमने लिख दिया। अब आप नेक्स्ट वाले में क्या लिखोगे, RC इज इक्वल टू SC, नहीं SC इधर डाल दो,
वो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। एस सी इज इक्वल टू आर सी, ऐसे लिख दिया मैंने। अगले वाले में एस डी इज इक्वल टू डी पी, ये हम रहने देते हैं। हाँ ये सही है, एस डी इज इक्वल टू डी पी, ये सही है। आगे पी ए इज इक्वल टू ए क्यू, इसे इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे आप डाल दो पी और यहाँ पे आप डाल दो क्यू, बस इतनी सी बात थी। मैंने इंटरचेंज किया, उसका रीज़न आपको पता चल जाएगा अब जब आप सॉल्व करोगे। सो अब आपने क्या कर दिया, इधर वाले सबको प्लस कर दो, इधर वाले सबको प्लस कर दो। सो बी क्यू प्लस एस सी प्लस एस डी प्लस क्यू ए इज इक्वल टू, अब दूसरी साइड वाले सारे सॉल्व कर दो, आर बी प्लस आर सी प्लस डी पी प्लस ए क्यू। अब प्लस करने शुरू कर दे, कैसे प्लस करेंगे, बी क्यू में आप प्लस कीजिए ए क्यू, ये क्या बन जाएगा, बी क्यू में ए क्यू प्लस किया, ए बी बन गया पूरा ये। और एस सी में जब आपने एस डी प्लस किया, एस सी में एस डी प्लस किया तो ये सी डी बन गया पूरा। वहीं पे आर बी में क्या प्लस करोगे आप, आर बी में प्लस करोगे आर सी, ये दोनों प्लस किए क्या बन गया, ये बन गया आपका बी सी। एंड वहीं पे डी पी प्लस ए क्यू, यानी डी पी में ए क्यू प्लस कर दिया, ए क्यू नहीं आएगा यहाँ पे, ए पी आएगा, हाँ जी ए पी ही है यहाँ पे। सो डी पी में आपने ए बी प्लस किया, क्या आ जाएगा ए डी, यानी बी सी प्लस ए डी। आपने यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से करोगे आराम से हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। फिगर मैंने बना ली है इसकी, फिगर ये रही, आप भी बना सकते हैं, वीडियो पॉज करके बना लो। सो ये फिगर है हमारी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है वो मैं बताता हूँ आप सभी को। क्वेश्चन में दिया गया एक्स वाई है पैरेलल एक्स डैश वाई डैश के, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, बोथ आर टेंजेंट, दोनों टेंजेंट है। पी क्यू इस डायामीटर, पी क्यू है वो डायामीटर है, ए भी है वो भी एक टेंजेंट है। अब अपने प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कई बच्चे कहेंगे ये कैसे हो जाएगा, इसमें तो कुछ रिलेशन है ही नहीं, सब कुछ हो जा सकता है। अगर क्वेश्चन लाइक अगर आपको पेपर में आ जाए तो ये क्वेश्चन होगा ही ना। देखिए क्वेश्चन इजी होते हैं, अगर आप ध्यान से करेंगे सब कुछ हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन पे हम चलते हैं इस क्वेश्चन के। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, सॉल्यूशन नहीं करते हम, कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए हम एक यहाँ पे लाइन कर देंगे, क्या करेंगे बी क्या यहाँ पे बचा क्या नहीं है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस, चलिए एस लिख देते हैं। ओ एस परपेंडिकुलर पैरेलल टू एक्स वाई, चलिए वैसे ही हमने लिख दिया, बस ओ एस बनाना था हमने, तो मेन तो यही बात थी। देखिए अब उसके बाद में क्या होगा कि ओ एस को आप रेडियस मान लेते, चलो हम ये रहने देते हैं, ओ एस रेडियस ऑफ सर्कल। सो अब देखिए आप को करना क्या है कि जो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री का एंगल है, अगर आपने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों को आपने 90 डिग्री के ये दोनों मिला के हो गए, तो ये बचा हुआ 90 डिग्री हो जाएगा। आपको पता होगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं उनमें। कैसे, क्योंकि 90 हम माइनस कर देंगे 180 में से, वो 90 का बच ही जाएगा, फिर उन दोनों को 90 का कर दो। हम कैसे करेंगे वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो एंगल है और यहाँ पे ये जो एंगल है, अब देखिए ये दोनों एंगल मिला के एक और ये दोनों एंगल मिला के एक, ये हो जाते हैं, ये आपकी पैरेलल लाइन से है ना, और यही आपका ट्रांसवर्सल है, ए बी ट्रांसवर्सल है। सो एंगल ये इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे 2, ये दोनों मिला के हो जाएंगे 180 डिग्री। सो अगर आपने देखिए मैं कर शुरू ही कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन को। सो सोल्यूशन में हम आएंगे, कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है। अब
एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, है ना। और ए बी है जो वो ट्रांसवर्सल है, ए बी इज ट्रांसवर्सल। और वहीं पे अगर बात हो कि जो यहाँ पे एंगल, इसे 1 ले लेते, इसे ले लेते 2, ये नीचे वाले को 3 और यहाँ पे 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये आप कैसे कर सकते हो आगे, देखिए अगर आपने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर दिया, हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। और इस एंगल को इसके इक्वल कर दिया तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2, सो इसका मीनिंग है 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, यानी क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। वो 90 के प्रूव हो जाएंगे ईजिली। सो हम वही करेंगे, उसके लिए हमें ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी। कौन सी, इन ट्रायंगल एस ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ ए। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन आ गया आपका। नेक्स्ट थिंग जो आपकी होने वाली है वो है कि आपके ओ पी और ओ एस वो दोनों रेडियस है सर्कल के, एक ही सर्कल के रेडियस है। ओ पी इज इक्वल टू ओ एस रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसीलिए मैंने आपको रेडियस ड्रॉ करवाया था। अब बचा क्या है, एक चीज़ बची होगी, एक कॉमन होगी आपकी, एक ये रेडियस कर दिया, और तीसरी चीज़, एक और चीज़ अब आपको चाहिए, और जो बची हुई चीज़ होगी वो आपकी क्या होगी, P से लेकर A और S से लेकर A। ये क्या होता है, थ्योरम 10.2 लग जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। PA इज इक्वल टू SA थ्योरम 10.2। चलिए आपका अब ये क्या हो चुके हैं, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। सो अब आप ट्रायंगल्स लिख दीजिए कि कौन सी कॉन्ग्रुएंट हुई हैं। ट्रायंगल POA is congruent to triangle SOA बाय कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले एक साइड थी जो कि कॉमन थी, एक और साइड थी, और उसके बाद एक और साइड थी, SSS लग जाएगा। सो SSS के साथ ये कॉन्ग्रुएंटली इक्वल हो चुके हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब CBCD के साथ आप क्या ले सकते हो कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 है जो वो एंगल 4 के इक्वल है CBCD के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, वरना मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और ये जो है, अब देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल की थी, ये वाली साइड इसके इक्वल की थी, और ये वाली साइड इसके इक्वल थी। सो अब क्या होगा, यानी आपका जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 CBCD। और इसी वजह से अब आपको दूसरा ट्रायंगल लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप नीचे वाले दोनों ट्रायंगल करो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 सिमिलरली लिख दो, बस हो गया आपका। अभी के लिए क्वेश्चन नहीं हुआ है, मगर थोड़ा सा तो आपको लाइक कुछ पार्ट तो हो जाएगा क्वेश्चन का। सो देखिए, अब आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें हम फिल करते हैं, fill in equation 1. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 डिग्री, बताया था मैंने क्यों। सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस क्या था आपका, एंगल 1 यहाँ पे, सो एंगल 1 यहाँ पे आएगा, एंड उसके बाद में एंगल 2 है, फिर एंगल 1 दोबारा से आ जाएगा क्योंकि 3 1 के इक्वल है, और वैसे ही 4 भी 2 के इक्वल है, सो एंगल 2 आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री के इक्वल। सो नेक्स्ट थिंग, अब ये हो चुका है आपका, यानी 2 इंटू एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 जो इधर मल्टीप्लाई कर दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, यानी क्या आ जाएगा 90 डिग्री।
एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ चुके आपके 90 डिग्री। अब आप लीजिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लोगे आप? ट्रायंगल AOB। इसमें आप क्या करोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो पहले से ही 90 डिग्री है। ये बचा हुआ होगा एंगल 5, इसे हम एंगल 5 ले लेते हैं। सो चलिए करते हैं। सो इन ट्रायंगल AOB बाय ASP, ठीक है। सबसे पहले एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लगेगा ASP में। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो इधर 90 प्लस का दूसरी साइड क्या हो जाएगा? माइनस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 5 भी आपका आ चुका है 90 डिग्री का। और एंगल 5 का आप नाम लिख दीजिए, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपने प्रूव करना था और यही आपने प्रूव कर दिया है। उतार सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब आप सारा ये दिखा दिया मैंने, ये आपको प्रूव करना था, ये भी बता दिए। चलिए प्लीज़ नोट डाउन, वीडियो पॉज करके पिछले वाला भी देख लेना, ये आप कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब है आपका 10th क्वेश्चन। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कंटेक्ट एट द सेंटर। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूँ, ये है हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सो अब देखिए 10th क्वेश्चन है कि आपने इसमें क्या कहा गया है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ कि ये आप भी ये आपके भले के लिए मैं कर रहा हूँ। सो आप भी मुझे एक गिफ्ट जरूर दे सकते हैं, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को कर देना लाइक, ताकि लाइक के साथ हमारी रीच बढ़ जाती है और भी बच्चे आपके जैसे इसे पढ़ सकेंगे और मुझे उसका रिवेन्यू जनरेट होता है। सो प्लीज़, और साथ में अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो वो ज़रूर दबा देना, उससे आपका फ़ायदा होता है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले अपडेट आपको आएगा। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। सो क्या होगा कि एक एंगल जो होते हैं दो टेंजेंट्स के बीच में, एक एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, यानी अब बात क्या हो रही है कि ये आप सर्कल है आपका, ये टेंजेंट्स है आपके, और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ पे दोनों टेंजेंट्स जा रहे हैं। टेंजेंट्स नहीं थे, सॉरी, ये रेडियस थे और टेंजेंट ये है आपके दोनों AB और BC। सो यहाँ पे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों 180 डिग्री के हो रहे हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जब दो एंगल मिलके 180 डिग्री के बन जाए उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में यही कहा गया है, यही प्रूव करना है हमने, बस इसे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, यही बात है। चलिए करते हैं। AOCB इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपको पता है। टू प्रूफ पता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सोल्यूशन में आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे सब कुछ आएगा। एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये कैसे आया? थ्योरम 10.1 याद करके लिख देना, मैंने बहुत बार कह दिया आपको। मैं मानता हूँ कई बार हो सकता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बार कह रहा हूँ, लेकिन ये भी आपकी भलाई के लिए, अगर आप याद करोगे तभी आप एग्ज़ाम में लिख कर आओगे। सो हमेशा मैं रिमाइंडर लगा देता हूँ जब भी ये थ्योरम्स की याद आती है। सो यानी क्वेश्चन में आते हैं तब। और अब देखिए 90 डिग्री की आपने दोनों एंगल्स प्रूव कर दिया। मैंने बताया था क्यों होते हैं, टेंजेंट भी ओवर 90 डिग्री के एंगल होंगे ही, वो मैंने आपको थ्योरम प्रूव भी करवाई हुई है। अब क्या करो आप, इसे ले लीजिए 3, इसे ले लीजिए 4। सो अब बाय ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल की ASP में क्या होता है कि सारे एंगल मिलके 360 डिग्री बनते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल 1 और 2 ही आपने 180 डिग्री के इक्वल करने हैं। सो 3 और 4 है जो, ये दोनों क्या है, ये 90 का है और ये 90 का है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 डिग्री, 90 और 90 प्लस कर दिए, 360 डिग्री इज इक्वल टू। सो अब जो इधर 180 डिग्री प्लस का दूसरी साइड तक क्या हो जाएगा, माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
आ जाएगा 360 में से 180 माइनस करके एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया आपका ये क्वेश्चन प्रूफ। सो अगर नहीं समझ आया एक बार क्वेश्चन दोबारा से देख लेना कि हुआ क्या है यहाँ पे। एक बार तो भी मैं बता देता हूँ, हमने चारों एंगल्स लिए, ये पहले 90 के थे, सभी 360 के बन रहे थे, 90 और 90 180 हो गए, 180 हमने 360 में से माइनस कर दिए, 180 यानी ये दोनों मिलके बनने चाहिए, यानी ये सप्लीमेंट्री हो गई। अब ये इसको भी आप थ्योरम की तरह याद कर लीजिए कि होते हैं सप्लीमेंट्री, कोई ज़्यादा इसका यूज़ तो नहीं आएगा मगर किसी ना किसी जगह पे आ जरूर सकता है। सो प्लीज़ याद करके रखना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी दबा देना और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।